हाय ऑल, माय नेम इज क्षितिज साहू एंड वेलकम टू गेट क्यू। तो यार अभी तक हमने सी प्रोग्रामिंग में दो चीजें समझ ली। हमने समझ लिया वेरिएबल क्या होता है और हमने समझ लिया कांस्टेंट क्या होता है। अब आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कीवर्ड्स और आइडेंटिफायर्स के बारे में। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये कीवर्ड क्या होता है। तो सी प्रोग्रामिंग में बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं जिनका मतलब हमारे कंपाइलर को पहले से पता होता है, तो उनको हम लोग कीवर्ड बोलते हैं। ठीक है, यानी कि हम लोग ये बोल सकते हैं कि सी प्रोग्रामिंग में कुछ एक वर्ड होते हैं जिनकी स्पेशल मीनिंग होती है। ठीक है, यानी कि हमारा कंपाइलर उन वर्ड्स के बारे में पहले से ही जानता है, तो उनको हम लोग कीवर्ड्स बोलते हैं। ठीक है, अब ये कीवर्ड्स जो होते हैं, कीवर्ड्स को ही हम लोग रिजर्व्ड वर्ड्स भी बोलते हैं, क्योंकि कंपाइलर पहले से ही उस वर्ड के मतलब को जानता है। ठीक है, यानी कि वो वर्ड्स रिजर्व्ड वर्ड्स हैं। ठीक है, अब सी प्रोग्रामिंग में ऐसे 32 कीवर्ड्स होते हैं। ठीक है, सी प्रोग्रामिंग में ऐसे 32 वर्ड्स होते हैं जिनकी स्पेशल मीनिंग होती है, यानी कि सी प्रोग्रामिंग में 32 कीवर्ड्स होते हैं। ठीक है, तो आप अपने स्क्रीन पे अभी देख पा रहे होंगे वो सारे 32 कीवर्ड्स। अब आप लोगों को इन 32 कीवर्ड्स को याद रखने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे हम लोग प्रोग्रामिंग सीखेंगे, जैसे जैसे हम लोग इस कोर्स में आगे बढ़ेंगे, वैसे वैसे आप लोगों को इन 32 कीवर्ड्स के बारे में पता चलता जाएगा। ठीक है, ये 32 कीवर्ड्स कहीं ना कहीं स्पेशल टास्क के लिए यूज किए जाते हैं। तो जैसे जैसे आप लोग प्रोग्रामिंग सीखते जाओगे, वैसे वैसे आप लोगों को इन वर्ड्स का मतलब पता चलता जाएगा। ठीक है, अब ये जो सारे कीवर्ड्स होते हैं, ये सारे कीवर्ड्स केस सेंसिटिव होते हैं। ठीक है, यानी कि अगर मैं बात करूं एक कीवर्ड की, लेट अस से एक कीवर्ड है ऑटो। ठीक है, तो कीवर्ड केस सेंसिटिव होता है। ठीक है, कीवर्ड केस सेंसिटिव होता है, यानी कि ऑटो को हम लोग हमेशा ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, यहां पे स्मॉल ए, स्मॉल यू, टी ओ, ठीक है, सारे लेटर्स स्मॉल में है, तो हम लोग ऑटो को ऐसे ही लिखेंगे, हम लोग ऑटो को ऐसे नहीं लिखेंगे। ठीक है, ये कीवर्ड नहीं है, ये एक कीवर्ड है। ठीक है, तो कीवर्ड के बारे में हमने समझ लिया। कीवर्ड वो वर्ड होते हैं जिनकी स्पेशल मीनिंग होती है, जिनका मतलब हमारे कंपाइलर को पहले से पता होता है। ठीक है, और कीवर्ड का दूसरा नाम रिजर्व वर्ड्स है। 32 कीवर्ड्स हमारे पास होते हैं और कीवर्ड्स को हमें याद रखने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे हम लोग प्रोग्रामिंग करेंगे, वैसे वैसे हमें कीवर्ड्स का मतलब पता चलता जाएगा। ठीक है, और कीवर्ड्स हमारे जो होते हैं वो केस सेंसिटिव होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं आइडेंटिफायर के बारे में। तो आइडेंटिफायर जो वर्ड है वो डिराइव हुआ है आइडेंटिटी से। ठीक है, अब अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि आप लोगों की आइडेंटिटी क्या है, तो आप लोगों की जो जनरल आइडेंटिटी है वो आपका नाम है। ठीक है, अगर कोई आप लोगों को बुलाता है तो वो आपकी आइडेंटिटी यानी कि आपके नाम से बुलाता है। ठीक है, इसी तरह सी प्रोग्रामिंग में भी, ठीक है, सी प्रोग्रामिंग में भी किसी भी चीज के नाम को हम लोग आइडेंटिफायर बोलते हैं। ठीक है, अब किसी भी चीज का नाम मतलब जैसे कि हम लोगों ने वेरिएबल बनाया। ठीक है, अब वेरिएबल जब हम लोग बनाते हैं तो हम लोग कुछ ना कुछ नाम दे देते हैं, एक्स वाई जेड। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें आइडेंटिफायर हैं। ठीक है, इसी तरह अगर हम लोग फंक्शन बनाते हैं, ठीक है, अभी तक हम लोगों ने फंक्शन के बारे में नहीं समझा है, आगे जब हम लोग फंक्शन बनाएंगे तो हम लोग वहां पे देखेंगे कि हम लोग फंक्शन का भी नाम देते हैं। ठीक है, तो उसका नाम उसका आइडेंटिफायर हो गया। ठीक है, तो सीधी सी बात, किसी भी चीज का नाम आइडेंटिफायर होता है। ठीक है, चाहे वो वेरिएबल का नाम हो, चाहे वो फंक्शन का नाम हो, या और भी किसी चीज का नाम हो। ठीक है, किसी भी चीज का नाम आइडेंटिफायर होता है। ठीक है, अब लेट अस से मैं यहां पे एक वेरिएबल बनाता हूं, इंट एक्स। ठीक है, और एक और वेरिएबल मैंने बनाया इंट कैपिटल एक्स। ठीक है, अब ये दो वेरिएबल है। ठीक है, यहां पे ये स्मॉल एक्स ये एक अलग वेरिएबल है। लेट अस से मैंने यहां पे इसको इनिशियलाइज कर दिया 5 से, और कैपिटल एक्स को मैंने इनिशियलाइज कर दिया 10 से। ठीक है, तो ये आइडेंटिफायर है। ठीक है, ये एक वेरिएबल का नाम है, तो ये आइडेंटिफायर है। इसी तरह ये भी एक आइडेंटिफायर है, क्योंकि ये भी एक वेरिएबल का नाम है, तो ये भी एक आइडेंटिफायर है। ठीक है, अब ये भी जो होते हैं आइडेंटिफायर, ये केस सेंसिटिव होते हैं। ठीक है, यानी कि स्मॉल एक्स अलग होगा, कैपिटल एक्स अलग होगा। स्मॉल एक्स की वैल्यू यहां पे 5 है, कैपिटल एक्स की वैल्यू यहां पे 10 है। ठीक है, तो जो आइडेंटिफायर होते हैं, आइडेंटिफायर भी केस सेंसिटिव होते हैं। ठीक, अब ये जो कीवर्ड्स होते हैं, इन कीवर्ड्स को हम लोग आइडेंटिफायर की तरह यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि जो हमारे पास 32 कीवर्ड्स होते हैं, इन कीवर्ड्स को हम लोग आइडेंटिफायर की तरह यूज नहीं कर सकते। यानी कि अगर हम लोग लिखते हैं इंट ऑटो इज इक्वल टू 5, लेट अस से 10। ठीक है, इंट ऑटो इज इक्वल टू 10, तो
ऑटो क्या है, ऑटो एक कीवर्ड है, ठीक है, तो हम लोग इसको आइडेंटिफायर की तरह यूज नहीं कर सकते क्योंकि ऑटो का मतलब हमारे कंपाइलर को पहले से ही पता है, ठीक है। ऑटो क्या है, ऑटो एक कीवर्ड है और कीवर्ड की स्पेशल मीनिंग होती है, यानी कि ऑटो के बारे में हमारे कंपाइलर को पहले से पता है, ठीक है। अब यहां पे इस स्टेटमेंट के थ्रू हम लोग क्या बोल रहे हैं, इस स्टेटमेंट के थ्रू हम लोग अपने कंपाइलर को ये बोल रहे हैं कि कंपाइलर ये ऑटो एक वेरिएबल है जिसमें 10 स्टोर कर दो, ठीक है। लेकिन कंपाइलर कहेगा कि यार ऑटो का मतलब तो मुझे पहले से पता है, तो ऑटो एक वेरिएबल नहीं हो सकता, ठीक है। तो कीवर्ड, जितने भी कीवर्ड होते हैं हमारे पास 32 कीवर्ड्स, ठीक है, तो कीवर्ड्स को हम लोग आइडेंटिफायर की तरह यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक इनवैलिड स्टेटमेंट है। अगर हम लोग लिखते हैं, लेट अस से अगर हम लोग लिखते हैं इंट कैपिटल A U T O इज इक्वल टू 10, ठीक है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि ये एक वैलिड स्टेटमेंट है या फिर ये एक इनवैलिड स्टेटमेंट है, ठीक है। अब मैं इसका जवाब देता हूं, ये एक वैलिड स्टेटमेंट है, ठीक है, ये एक वैलिड स्टेटमेंट है क्योंकि ये एक कीवर्ड नहीं है, ठीक है, ये कोई कीवर्ड नहीं है। यहां पे ये ऑटो कीवर्ड था लेकिन ये कीवर्ड नहीं है क्योंकि हमको पता है कीवर्ड्स केस सेंसिटिव होते हैं, ठीक है। तो ये कीवर्ड है, ये कीवर्ड नहीं है, तो ये एक वैलिड स्टेटमेंट है, ठीक है। तो जितने भी कीवर्ड्स होते हैं, कीवर्ड्स को हम लोग आइडेंटिफायर्स की तरह यूज नहीं कर सकते। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।